फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी में। और आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं एक ऐसी वैकेंसी जिसका हर किसी को इंतजार होता है। जब हम लोग तैयारी करते हैं एसएससी की तो कई लोगों का कहना होता है कि सर हमारी मैथ्स वीक है, लेकिन हमारा सपना एसएससी में जाने का है। अब जिनका मैथ्स वीक है और सपना एसएससी में जाने का है, उनके लिए आज वैकेंसी निकल कर आई और इसका नाम है स्टेनोग्राफर। जी हाँ, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की वैकेंसी एसएससी की तरफ से जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन आ चुका है। आप इस नोटिफिकेशंस के माध्यम से वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी वैकेंसी मानी जाती है एसएससी की स्टेनोग्राफर सी और डी की। अगर आपको स्टेनो का हल्का फुल्का भी नॉलेज है तो आप इस वैकेंसी को जरूर फिल कीजिएगा। बहुत सारी उम्मीदें लेके आता है ये वैकेंसी। मिनिस्ट्री में जॉब मिलती है, अच्छी जॉब होती है एसएससी की बात करें अगर तो। और अगर आपका मैथ्स वीक है, इंग्लिश और जीएस आपका अच्छा है, तो इस वैकेंसी से आपको बहुत कुछ मिल सकता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वैकेंसी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो ग्रेड सी और ग्रेड डी की ये वैकेंसी है। डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, पहले तो हम आपको बता दें कि एसएससी ने सारे के सारे एग्जाम ऑनलाइन कर दिए हैं, तो ये पेपर भी ऑनलाइन होगा। पेपर की जो डेट निर्धारित की गई है वो की गई है 4 सितंबर 2017 से 7 सितंबर 2017, यानी कि 3 या 4 दिन ये पेपर चलने वाला है। और अगर बात करें कि इसका जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको बता दें कि फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग डेट आपको दी गई है यहाँ पे 15/7/2017। 15/7/2017 इसकी लास्ट डेट है। जो ये 10+ स्टेनोग्राफर की जो वैकेंसी है, स्टेनो की लास्ट डेट जो है 15 जुलाई 2017, यानी कि आप बात करें अभी चल रहा है बच्चों जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। एटलीस्ट यू हैव 3 मंथ्स, 3 महीने हैं आपके पास में इसकी तैयारी करने के लिए। और इसको बता दें कि ये बेसिकली यहां पर क्या है कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड एन ओपन कॉम्पिटिटिव कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रुप सी, जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी जो किसके इक्विवेलेंट माना गया है, ग्रुप बी नॉन गैजेटेड ऑफिसर, और ग्रेड डी जो यहां पर मेंशन है वो ग्रुप सी के इक्विवेलेंट होता है। इन द मंथ ऑफ सितंबर 2017 में इसका पेपर होगा। तो अच्छा पेपर है, नो डाउट। आप ये मत सोचिए कि ग्रुप सी ग्रुप डी लिखा है तो नौकरी बहुत खराब होगी, नौकरी बहुत अच्छी है। देखते हैं कि और इसमें क्या क्या है। देखिए, वैकेंसी की हम बात करें तो वैकेंसी हमेशा एसएससी बाद में जारी करता है नोटिफिकेशन के, तो लमसम आप मान के चलें कि 2000 के अराउंड वैकेंसी कम से कम होगी, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आगे चलते हैं। रिजर्वेशन ऑफ फॉर एसटी एसटी ओबीसी और एक्स सर्विसमैन पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी उनको अवेलेबल है एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स, एज पर गवर्नमेंट रूल। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं स्टेनोग्राफर सी स्टेनोग्राफर डी की जो वैकेंसी होती है वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग विद अटैच सबऑर्डिनेट ऑफिस में आपको वैकेंसी दी जाती है, यानी कि मिनिस्ट्री की जॉब है बच्चों ये। और एसएससी की बात करें तो बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। आगे बात करते हैं। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट 18 से 27 साल। यदि आप 18 साल से ऊपर है, 27 साल से कम है, कब? 1/8/2017 को आप, यानी कि 1 जुलाई की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बिल्कुल अगस्त की हम लोग बात करें, 1 अगस्त को आपको 28 साल से ऊपर का होना है और 27 साल से कम होना है। तो 28-27 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। और रिजर्वेशन कैटेगरीज को अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर उनको वहां पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं कि रिजर्वेशन की बात बाद में करेंगे। रिजर्वेशन देखिए, एससी एसटी 5 साल का, ओबीसी 3 साल का रिजर्वेशन मिलेगा, पीएच 10 साल का, पीएच ओबीसी 13 साल का, पीएच एससी एसटी को 15 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा एज पर एज गवर्नमेंट रूल। ठीक है, आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होगा। तो 1 अगस्त 2017 को मस्ट हैव 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो है वो 12th रखी गई है। फॉर एग्जांपल देखिए, इन बच्चों के मन में भी सवाल पैदा हो रहा होगा जिन्होंने अब की बार 12th दिया है। तो अगर आपने अब की बार 12th दिया है और आपका रिजल्ट आ चुका है 12th का, तो आप भी इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। 18 से 27 साल उम्र होनी चाहिए आपकी। और जो लोग इस साल 12th में गए हैं यार, वो इसको फिल नहीं कर सकते, क्योंकि 1 अगस्त को आपको 12th क्वालिफाई होना जरूरी है। 12th आपको बस, यानी 12 पास आपको होना जरूरी है यहाँ पर। उससे आगे भी अगर आप हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। वैकेंसी कैसे आपको फिल करनी, इस साइट को आप नोट कर लीजिएगा। ssc.online.nic.in पे आपको जाना है, वहां पे आपको फॉर्म फिलअप करना है। एप्लीकेशन फीस की बात करें 100 रुपये होगा। जो मोड ऑफ पेमेंट रखा गया, ये जो 100 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST महिलाओं के लिए एसएससी में फ्री होता है। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। मोड ऑफ पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो फीस कैन बी पेड थ्रू SBI चालान, नेट बैंकिंग, थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड ऑफ एनी बैंक। ठीक है, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपके पास में किसी भी बैंक का, या फिर SBI नेट बैंकिंग या फिर SBI चालान के माध्यम से भी आप इसको फीस सबमिट करा सकते हैं। लिखा है यहाँ पे वीमेन कैंडिडेट SC ST
पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन का जो है पेमेंट फ्री होता है। आगे चलते हैं कि फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। अगर आपने फॉर्म फिल किया, फीस आपने सबमिट कर दी, बाद में आप क्लेम नहीं कर सकते कि हमको एग्जाम नहीं देना, हमारी फीस वापस करो, ऐसा कुछ भी यहाँ पे प्रावधान नहीं है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस की बात कर लेते हैं कि पेपर क्या होगा। देखिए बदलाव है पेपर में, पहली बात तो ऑनलाइन होगा, बस इसमें सिर्फ 3 चीजें आएंगी। देखिए 50 नंबर का जनरल रीजनिंग आएगा, 50 नंबर का जीएस आएगा और 100 नंबर का आएगा इंग्लिश। यानी कि बात करें 100 और ये 100 कितना हो गया, 200 मार्क्स का आपका क्या होगा, ये पेपर होगा। जी हाँ, 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। बस इस पेपर को क्वालिफाई करना है आपको। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए, एक ही पेपर है, आपको बस इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप बात करें एसएससी सीजीएल की या बात करें फिर आप बैंक की, तो प्री मेंस ये सब, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एग्जाम में इस पेपर को क्वालिफाई करना है, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया, 2 घंटे का समय, 200 क्वेश्चन, डेट आपके पास में ये है, अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया, सीधे आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं कि स्किल टेस्ट में क्या होगा। देखिए स्किल टेस्ट में क्या होगा, आपसे स्टेनो करवाई जाएगी। ठीक है, तो स्टेनो की बात कर लेते हैं। स्किल टेस्ट कब कब होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की अगर मैं बात करूं तो 50 मिनट इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए और 65 मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी में। स्टेनोग्राफर बेसिकली कुछ लोग समझते हैं कि टाइपिंग होता है, लेकिन ये टाइपिंग नहीं है। स्टेनो जो है ये अलग, यहाँ पे अलग स्टेनोग्राफर बेसिकली अलग, यहाँ पे एक ये मोड है। आप ये मत सोचिएगा कि टाइपिंग आपसे मांग रहे हैं, वो टाइपिंग नहीं मांग रहे, आपको स्टेनो का ज्ञान होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर सी की बात करें तो इंग्लिश में 40 आपकी स्पीड होनी चाहिए, 40 मिनट, है ना। ठीक है, लिखा भी यहाँ पे कैन विल आफ्टर स्टेनोग्राफी टेस्ट। और जिनको यहाँ पे देना होगा उनको 10 मिनट के लिए पहले ट्रायल दिया जाएगा और फिर आपको ये स्पीड आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 40 मिनट इंग्लिश में, 55 मिनट हिंदी में। यानी बात करें सी के लिए तो बच्चों सी के लिए 40 मिनट है और डी के लिए 50 मिनट है इंग्लिश में। ठीक है, तो ये स्किल टेस्ट में आपसे पूछा जाएगा। यानी कि एक पेपर क्वालिफाई, फिर ये पेपर क्वालिफाई आपने किया और आपको जॉब आपके हाथ में। अगर आप बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से, कोड कौन कौन से भरने हैं आपको। देखिए ये सीआर रीजन का कोड है। अगर मैं बात करूं इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, भागलपुर और पटना के लिए आपको ये कोड भरना है और इसका जो बोर्ड होगा वो होगा सीआर रीजन। ऐसी बात कर लेते हैं ईआर रीजन की, तो ईआर में गंगटोक, रांची, ये हो गया आपका कोलकाता, भुवनेश्वर, तो ये सब हुए ईआर रीजन के। ऐसी बात करें एनआर रीजन की तो दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, देहरादून, हरिद्वार, ये जो है ये आएगा आपका नॉर्थ रीजन में। तो रीजन वाइज एसएससी वैकेंसी को डिक्लेयर करता है, तो रीजन वाइज आपको ध्यान रखना है कि आप किस रीजन में। आप अगर आप एनआर रीजन से बिलोंग कर सकते हैं तो आप सीआर रीजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका एग्जाम सब कुछ जो है वो सीआर रीजन में ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये इसकी लेट है, तो बस इसमें इतना ही रीजन आपको आपका पता होना चाहिए कि आप किस रीजन में आ रहे हैं। ठीक है, तो रीजन को आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा अच्छे से। नोटिफिकेशन आप एसएससी की साइट पे जाके देख लीजिएगा, अदरवाइज mahindragroup.com पे भी इसका नोटिफिकेशन अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी ये वैकेंसी, अगर आपको अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन तो कमेंट कीजिएगा, फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा, चाहे आप तैयार करें ना करें, ताकि आपको एक मोटो मिल जाए, आपको एक एम मिल जाए और आप कर सकते हैं। ये उम्मीद जज्बा हमेशा बनाए रखें। बस आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और नौकरी में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।